औरतों की बहुत शिकायतें मिलती हैं कि औरतें कहती हैं हमें ख्वाब में भूत दिख रहे हैं, चुड़ैलें दिख रही हैं, जिन दिख रहे हैं। और जबकि जिन्नातों की शिकायत ये है, औरतें कह रही हैं हम जिन्नात से परेशान हैं और जिन्नात कह रहे हैं हम औरतों से परेशान हैं। समझे, कुछ भी नहीं है मगर इतना कूद रही है, इतना कूद रही है। जिन्नात कह रहा है कम बख्त का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया। जिन समझ आ रही हो ऐसे हालत। तो ये जो है ना, ये जिन्हें मैं अब सच्ची बात कर रहा हूं कि जिन्हें ख्वाब दिख रहे हैं उल्टे पुल्टे, ये सारी चीजें उनके लिए बड़ा प्यारा वजीफा। शाम को वुजू बना करके सोएं, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़ लें, दोनों हाथों पे फूंक के ताली बजा लें, इंशाअल्लाह फजर तक आराम से सो लें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। समझे। पूरे घर ये नहीं करेगी मगर कान में एयरफोन लगाएगी, मोबाइल चला चला के सीरियल देखते देखते मर गई। पाकिस्तान में उधर सीरियल बना बना के रो रहे हैं, ये घर में पड़ा हुई रो रही है। वो उधर तलाक मांग रहे हैं, ये सुबह उठ के कह रही है तुमने तलाक दी नहीं। अब वो कह रहे हैं इसकी हट गई है, क्या हो गया। ये झगड़े। कुरान शरीफ पढ़ो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। मुबारकबाद माशाल्लाह, ये मदरसा, इसका पूरा ख्याल रखो। लोग फैक्ट्री बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, मगर तुम लोग बड़े मुबारकबाद के लायक हो। तुमने फैक्ट्री, दीनी फैक्ट्री बनाई है। यहाँ से जूते नहीं बनते, मैक नहीं बनते, कपड़े नहीं बनते, यहाँ पर हाफिज कुरान बनते हैं। जी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। भी, मुफ्ती साहब भी, हजरत भी, ये सब लोग ऐसे ही कारखानों में पढ़े, आज कुर्सियों पे बैठे हैं, मुसल्लों पे जाते हैं, फतवे लिखते हैं। तुम्हारे खुशकिस्मत हो 17-18 मुफ्तियान कराम को, जो लोग अपने अपने मदरसों में पढ़ा रहे हैं, उनको ये मुफ्तियत की किताबें पढ़ा रहे हैं मोबाइल के जरिए। तो मोबाइल को अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत काम की चीज है। और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे, मिसयूज करोगे, तो ये सबसे बड़ा शैतान है। जी तो उलमा जो बड़ा मोबाइल रखते हैं, इनके लिए बेहतर है, अच्छा है। और हाँ, अगर कोई आलिम अगर उसको गलत इस्तेमाल कर रहा भैया, तो उसकी और डबल पिटाई होगी, डबल। जी। उसकी पिटाई 2 हिस्से और ज्यादा, कि तू जानता था 2 ठुकाई और ले, तो होगी। समझ में आ रही है बात। तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। आमीन मैंने आमीन। कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, कैसा, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, जो बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। जी बेशक। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। इन बच्चों को आलिम रब्बानी बनाए, इनके असातिज़ा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके माँ बाप के सर पे भी ताज रखा जाएगा, मुबारकबाद है उनके लिए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे पे ध्यान दो, मस्जिदों पे ध्यान दो। जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले उन्हें स्कूल भेजो, मोबाइल से थोड़ा दूर करो। अगर किसी के ग्रामर कमज़ोर हैं तो मोबाइल के ज़रिए वो ग्रामर अच्छे करे, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश अच्छी करे, किसी का मैथ कमज़ोर है तो मैथ अच्छे करे, किसी के क़िरात के क़वाइद कमज़ोर हैं तो वो क़वाइद, किसी का नहव कमज़ोर है तो वो नहव मजबूत करे, किसी का सर्फ कमज़ोर है तो वो सर्फ मजबूत करे। इस मोबाइल के ज़रिए ये काम ले सकता है। खाली आवारा गर्दी करने वाला ना यहाँ कामयाब है ना आगे कामयाब है, वो कहीं भी कामयाब नहीं है। जो बच्चे सिर्फ इसी मोबाइल में पड़े रहते, नहीं, जो पढ़ने के लायक नहीं है वो काम करें, काम सीखे, आगे बढ़े, हलाल कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, तिजारतें करो, बिजनेस करो, अच्छे काम करो। तुम्हारी जेब में 4 पैसे हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, लेकिन हलाल। समझ में आ गई। 4 इस्लाम हरगिज ये नहीं कहता कि मत कमाओ। अगर ये कहता तो सहाबा तिजारत करने नहीं जाते, मेरे नबी भी तिजारत करने नहीं। आज तो लोग ये कह देते हैं कि यार नमाज का वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, लैट्रीन का वक्त मिलता तुझे? ये ठूसने का वक्त मिलता, ठूसने का। तो मिसाल थोड़ी वैसी हो रही थी। ये खाने का वक्त मिलता है और नमाज का वक्त नहीं मिलता है। कहता, उससे वो कहते ना कारोबार में झूठ मत बोलो, तो कहते लो बगैर झूठ का कोई कारोबार चलता ही नहीं है आजकल। अच्छा, तो सहाबा का क्या होगा फिर?
अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो। जो लड़के निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, जो मोहल्लों में घूमते फिर रहे हैं, जो हुड़दंगे हुड़दंगे हुड़दंगा मतलब ये ना, किसी घर शादी हो गई तो डीजे है तो इसने उतारी शर्ट, कूले मटका रहा है घोड़ा, इसे कोई काम नहीं है समझे। और वहां से खेत में गया तो खड़े खड़े मूत्र आ, ये खड़मुत्तू समझे। ऐसे हालात, इनसे बचो। मैंने बड़े बड़े सुलक्कड़ देखे मगर इतना बड़ा सो आदमी नहीं देखा। मैं चल्या है, चले या जले, हम तो चले समझे बेचारे। कोई बात नहीं है, मुझे लगता है जगे हुए होंगे वो, हाँ जगे हुए होंगे तो इस वजह से अब सोच रहे होंगे यार बड़े बुरे रहे सो के, यार पूरी नींद खराब हो गई। मगर कोई बात नहीं है। पीछे से आवाज़ें आ रही थी ना, कहिए औरतें चुप जाएं, औरतें चुप जाएं। तो एक साहब कह रहे थे हजरत ही चुपाएंगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई प्रधान जी बतेरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग मिल करके भी कोशिश कर लो ना, तब भी नहीं चुपने की है। एक बकरी में एक औरत में बहस हो गई बोलने पर, तो बकरी मर गई। अच्छा अच्छा, बेफिक्र रहो। चलो तवज्जो करो। अब अंदाजा लगाओ बकरी कितना बोलती है। अगर वही थक के मर जाए और औरत का कुछ ना हो तो हम और आप क्या कर सकते हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह सब एक सी नहीं होती हैं। अक्सर इनमें सैयदा फातिमा की कनीज़ें होंगी। अरे किसी धर्म में, किसी मजहब में ऐसी औरत नहीं है जैसे हमारे धर्म, हमारे मजहब में औरत है। अगर औरत सही तरीके पर चल पड़े तो औरत वो है जो वलियों को जन्म देती है। सुभान अल्लाह। कितने वली माँ के पेट से ही पैदा हुए, ये माँ का कमाल। सुभान। गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं, औरत है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक, मखदूम, किसी भी वली को ले लीजिए, जिसने जन्म लिया है उसको जन्म देने वाली औरत है। तो इसका मकाम कम नहीं। अगर हम अपने रास्ते से हट जाएंगे तो अब वो औरत थोड़ी बची। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके कानों के झाले या झुमकी या गले का हार, हाथ की चूड़ी वगैरह नहीं होती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और इज्जत हुआ करती है। सबसे ज्यादा कीमती चीज। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अब ये तो उम्मीद नहीं है कि नहीं बोलेंगी, मगर ये उम्मीद जरूर है कि कम बोलेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी बड़ी प्यारी तकरीर और सैयद साहब क़िबला यहाँ पर जलवागर हैं, उलमा भी मौजूद हैं। मदरसा जिसका नाम सैयद सालार मसऊदुल उलूम है, यहाँ से 2 बच्चे फारिग हुए माशाअल्लाह। ये हमारे मुकर्रम भाई भी शायद यहीं पढ़ाते हैं जी बेशक। उन्हीं के शागिर्द। बड़े मेहनती हैं वो, मैं जानता हूँ अच्छे से, बहुत मेहनती हैं। उन्हें कोई ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से काम। ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अल्लाह ताला उनके और उनके भाइयों, उनके वालिद, पूरे गांव सबके यहाँ बरकतें अता फरमा। आमीन। मौला सबके इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमा। आमीन अल्लाह। अब मैं जो जहन बना करके बैठा हूँ अभी, हर चीज में हम लोग एक क्वालिटी ढूंढते हैं, यानी फ्री में काम हो जाए। ढूंढते नहीं ढूंढते, ये भी एक क्वालिटी है। फ्री में हमारा काम हो जाए। आप ऐलान कर दीजिए एक के साथ एक फ्री, तो उसकी ज्यादा बिक्री होगी। यहां तक कि अगर जो उम्रा करने को जाते हैं लोग ना,
तो वो भी वीजे में या टिकट में ये देखते हैं कि ऑफर कब निकल रहा है। और ये छोड़ो, मोबाइल तो सभी चलाते हैं, इसके रिचार्ज में भी देखते हैं कि ऑफर कब निकल रहा है। लेकिन आज हम कुरान और हदीस और इस्लामी बातों से बिल्कुल आसान तरीके पर, जो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े, ऑफर आज आपके हाथ में देना चाहता हूं। बोलो सुनना चाहते हैं? लेकिन एक एक चीज उठाएंगे और हम इंशाअल्लाह इस काम को करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस मदरसे का नाम है सैयद सालार मसऊदुल उलूम और इस प्रोग्राम का भी नाम गालिबन यही। सैयद सालार कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, फिर हम अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। ये सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, मौला कायनात हजरत अली की औलाद में से। 18 साल कुछ महीने की उम्र में इन्होंने शहादत पाई। इनका मजार शरीफ बहराइच शरीफ में है। ये गुनाहगार ने भी हाजिरी दी है। हाँ, अब सुनो। सैयद सालार मसूद गाजी मियाँ गाजी बाबा भी बोलते हैं। ये दुनिया में बड़े पीर साहब से भी तकरीबन 65 साल पहले आए। बड़े पीर साहब, हालांकि मकाम नहीं दिखा रहा हूं मैं, दुनिया में तशरीफ लाना, क्योंकि 470 हिजरी में बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए और सैयद सालार मसूद गाजी 405 हिजरी में आए और मैंने तकरीबन लगा दिया। समझ रहे? अब पता चला मैं बड़े पीर साहब से 65 साल और हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। और कचौचा शरीफ में मखदूम पाक का नाम सुनोगा, मखदूम सिमना, उन्होंने लिखा है और आला हजरत की तहरीर पढ़ेंगे तो उन्होंने भी लिखा है। सैयद सालार मसूद गाजी का वो मजार है जहां पर 50 मिनट के बाद तकरीबन अल्लाह अल्लाह कौन तशरीफ लाते सुना होगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन तशरीफ लाते? ये वो बारगाह, मकबूल जो बारगाह, उनमें से एक बारगाह। इसी मदरसे को भी उन्हीं से निस्बत है। और इधर से होते हुए उनका काफिला गुजरा, पता चला, बता रहे यहां भी उनका पड़ाव रहा, यहां भी उनका पड़ाव रहा, बुजुर्गों ने बताया होगा। अब अल्लाहु आलम बिस्सवाब। इधर से संभल में भी, संभल में आप लोग जामा मस्जिद से नीचे को आए होंगे, एक चक्की का पार्ट टंगा हुआ एक मकान पे, देखा होगा, 2 मंजिल ऊपर, उसके अंदर 2 मजार होंगे, एक अहमद और एक मोहम्मद। ये मुझे कारी, जब मैं संभल में पढ़ता था, कारी जमील साहब ने बात बताई थी, किसी किताब में नहीं पढ़ी, लेकिन बयान कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बताई। समझ रहे? ये आपके भांजों में लगते हैं, अहमद और मोहम्मद। किन में लगते हैं? सैयद सालार मसूद गाजी के भांजों में। उन बकौल उनके मैं बयान कर रहा हूं, चाहे ज़ईफ हो लेकिन बयान कर रहा हूं। एक
कोट है ना, कोट, उसमें एक सैयदजादे थे, आले रसूल थे, और पृथ्वीराज चौहान का जमाना, उसी का एक बंदा यहां तक हुकूमत करता था। आले रसूल सैयदजादे गरीब थे, मजदूरी करते थे, मगर एक बेटी थी। अल्लाह जिसकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद हो, वो कितनी पाकीज़ा होगी। सैयदजादी चादर ओढ़ती थी, दुपट्टा ओढ़ती थी, पर्दे से रहती थी, मगर एक दिन जुमे के दिन नहा करके बाल सुखाने की गर्ज से आंगन में आ गई। उसी राजा का बेटा घोड़े से गुजरा, नजर पड़ गई, और इसे क्या पता था ये सैयदों का घर है। अब उसने जा करके घर पे खाना पीना बंद कर दिया और कह दिया शादी करूंगा तो उससे करूंगा। कहा मुस्लिम, कहा गैर मुस्लिम, और फिर भी सैयदजादी। इत्तला बेट उसके बाप से पूछा, छोटा राजा, उसने कहा वो तो हमारे यहाँ का मजदूर है, हम तो जब चाहेंगे, ये टेंशन लेने की क्या बात। इत्तला भेज दी। अब बाप जो थे ना फिक्र में थे, खाना नहीं खाते थे, पेट भर के पानी नहीं। बेटी बोली अब्बा जान क्या बात है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, अब्बा जान बताइए ना, मामला क्या अब्बा जान बोलिए। बाप की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा बेटी सुन रही हो तो सुन लो। कहा बेटी तुम्हें ईमान ज्यादा पसंद है या अपनी जान। का अब्बा जान ये पूछने की बात है, ईमान। कहा बेटी ऐसे ऐसे मामला, उस लड़के की कहीं नजर पड़ गई धोखे से, और नजर पड़ी, उसने ये कह दिया मेरे पास खादिम आया और 14 दिन उसने दे दिए और कहा 15वें दिन बारात लेकर के आऊंगा, या तो बेटी डोली में बिठा देना वरना आदमियों से खिंचवा लूंगा। अल्लाह, बेटी भी अल्लाह की वलिया थी यार। औरत हो तो ऐसी हो, आज की तरह थोड़ी है 40-50 साल की भी इतना मेकअप लपेटे फिर रही, इतना मेकअप, समझे बारिश हो जाए ना तो अंदर का काला चेहरा दिखाई देने लगता। लेकिन सुनो, वो अल्लाह की वलिया। कहा अब्बा जान एक बात बताऊं। कहा जी। कहा अब्बा जान यहां पर जो मोहम्मद नाम के रहते हैं कोर्ट में। कहा जी। कहा इनके एक भाई हैं चचेरे, समझे, उनका नाम अहमद है। क्या नाम है? अहमद है। तो एक भाई तो मेरा भाई बनेगा और दूसरा मेरा शौहर बनेगा। मेरे नाना ने मुझे इत्तिला दे दी है, हमारा निकाह जन्नत में होगा। कहा बेटी वो भी तो मदीने चले गए। दोनों मदीने। कहा ठीक है आप मदीने चले जाओ। कहा बेटी 7 दिन रह गए, मैं 7 दिन में पानी वाले जहाज चलते रहे, मैं 7 दिन में कैसे पहुंचूंगा और पहचानूंगा कैसे? वो लड़की कहने लगी अब्बा जान ये मेरा दुपट्टा ले लो, और दुपट्टा ले लोगे मैं हवा को हुक्म दूंगी आपको मदीने ले जाकर के रख देगी। मगर जैसे ही मदीने में दाखिल होंगे एक तूफान आएगा, आंधी आएगी, बहुत तेज हवा चलेगी, सबके चराग गुल हो जाएंगे, सबके चराग बंद हो जाएंगे। वो दोनों भाई सरकार के रोजे के सामने बैठे हुए कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे, उनके चराग को हवा बुझाएगी नहीं बल्कि हिफाजत करेगी।
सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ठीक है, हवा को हुक्म दिया, हवा ने ले जाकर के रख दिया, तूफान आया। वैसे ही पहुंचे, शाम का वक्त था, सबके चिराग बंद, उन दोनों भाइयों के जल रहे थे। वो दोनों खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, क्या बहन ने भेजा हमारी? कहा जी। कहा आप यहीं पे रहो और ये दुपट्टा हमें दे दो। वो दोनों दुपट्टा लेकर के इंडिया की सरजमीन पर आ गए। अल्लाह जैसे ही आए, अब बहन थी वहां पर, बहन भी मदीने शरीफ चली गई, उसका भी पता नहीं चला। 14 दिन के बाद जब सारे लोग उसके घर में दाखिल हुए, इन दोनों भाइयों ने कोर्ट में खड़े होकर के उस अपनी बैल के दुपट्टे को लेकर के जब पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 का, पूरे मोहल्ले को पलट दिया। जी बेशक बेशक बेशक, पूरे मोहल्ले को पलट दिया। जी जाके देखियो पलटा हुआ है, पूरे मोहल्ले को पलट दिया, सब दब गए। जी जंग शुरू हो गई, दोनों भाइयों शहीद हुए, गर्दनें कट गई, फिर भी जसद चल रहा था। आगे जाके गिर जाते हैं, उन दोनों के मजार बताए जाते हैं वहां पे। जी मोहम्मद और अहमद, वो कौन थे? सैयद सालार मसूद गाजी के भांजों में। भांजे थे। मगर मुझे आज इन्हीं पे बोलना नहीं है। ये बात आ गई थी बीच में तो मैंने बता दी, बीच में क्या शुरू में। जी और भाई जिसके नाम से प्रोग्राम है उनका जिक्र तो थोड़ा होना ही था ना। जी उनका इतना ऊंचा मकाम, आज भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उनके आस्थाने पर हाजिरी देते हैं। जी ना जाने कितने वली वहां पर अल्लाह के मुकद्दस वली हाजिरी दिया करते हैं, तुम भी जाना। मगर याद रखियो, मजार शरीफ पर मर्दों का जाना जायज है, सिर्फ औरतों का जाना जायज नहीं है। नहीं है। मगर औरत की बात कर रहे हो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये अगरबत्ती लेके घूमती फिर रही है। ये चली गई चिराग में आग लगाने। जी ये और एक तो ये कह रहा था, बोला जब से मेरी बीबी ने मजार पे जाना अगरबत्ती लेके शुरू करा, तब से ही मेरे घर में बरकतें पे बरकतें बरकतें हो रही। मैंने कहा बेफिक्र रहे, पिटाई में भी बरकती हो जाएगी कब्र में जाके। मतलब ऐसा जहन बना लिया। अब सुनो ऑफर, सुनना चाह रहे हो? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। फ्री में जो मैंने जहन बनाया तो निकलना चाहे। जी जी तुम चाहते हो हमारे पास नेकियां हो जाए, और मैंने कुरान की आयत भी उसी से लगती हुई पढ़ी है। जी तुम चाहते हो हमारे पास नेकियां जमा हो जाए, तो हम कौन सा काम करें जो करने में आसान हो? तो पहले ये सुन लो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, कोई तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर बैठेगा वो बैठ करके सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, कितनी नारे नेकियां? तकबीर। 400 नेकियां। अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, जो चौराहों पे बैठ करके गप्पे मार रहे हो, इधर की उधर उधर की उधर, पूरे मोहल्ले में झगड़े फैलाए फिर रहे हो।
समझे, जो गीबतें कर रहे हो, चुगली कर रहे हो कि अगर एक ट्राली एक ट्रक नेकियां खत्म भी हो जाएंगी तो क्या बिगड़ेगा। जी। कभी सोचा गिरबान में झांक के नमाज पढ़ के ना इतनी जल्दी मस्जिद से भागता है जैसे इसे बिच्छू काट लेंगे। जुमे के दिन भी अब तो एक नया फैशन निकला, ना नफल पढ़े ना सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े। चलो कोई आलिम है, कोई पीर साहब है, वो अपने क़याम गाह पर जाकर के पढ़ते हैं, या उन्हें कुरान और हदीस या तफसीर या फिक़ी मसाइल निकाल। तुम कौन से इतने बड़े मुफ्ती हो भाई, तुम चौराहे पे खड़े होकर घंटों घंटे गप्पे लड़ाते रहेंगे, तेरी मेरी बुराई करते रहेंगे, इधर की उधर लड़ाते रहेंगे, मगर मस्जिद में अल्लाह का बंदा नहीं बैठेगा। जी। और लोग समझते हैं ना जिसने नफिल नहीं पढ़े ना, सऊदी अरब होके आ गया, नफिल नहीं पढ़े, सोचते हैं यार ये भी भाई कुछ पढ़ गया है, ये भी कुछ जानने लगा है। जी। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते जितनी सांसें लेगा 400 नेकियां हर सांस पे मिलेंगी। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों 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 नेकियां इकट्ठी कर सकते हो। अब ईमानदारी से बताओ, कोई खाली होता है तो मस्जिद में जाके बैठता है? मोबाइल लेगा और घिरसट शुरू, बस। और मोबाइल में भी कोई दीनी बात नहीं देखेगा, अच्छी बात नहीं देखेगा, कोई नात तकरीर तिलावत नहीं सुनेगा। क्या देखेगा? जो मुरादाबाद सेट के लड़के वो छोटी छोटी जो क्लिपें बना बना के एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और इतनी गंदी गंदी गालियां, बस उन्हीं पे ठट्टे मार रहा, घूरे पे पड़ा और ठट्टे मार रहा। जी। ये हालात हो गए, हालात। अब जरा सुनो, वक्त निकालो, 1 घंटा या आधा घंटा, 24 घंटे में जब वक्त तो जाकर के बैठा करो। जी। एक हदीस और घूमने लगे, दूसरा ऑफर। कितना आसान है यार, इसमें कोई पैसा लग रहा, रुपया लग रहा नहीं, कुछ पढ़ना पड़ रहा नहीं। और जब बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां हैं। कुरान पढ़ोगे, तस्बीह पढ़ोगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी। जी जी, बेशक। करतूत अपने इतने हैं, अंदर से बिल्कुल काला हुआ पड़ा, और फिर कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अल्लाह। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, बताइए। जी। बुरी और इतनी जमाता है दूसरों के सामने, हजरत मैं तो कोई गलत काम भी नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, गलत काम सुबह से शाम तक इतनी कच्ची फेंकता है कि मत पूछो। जी। अब जरा हदीस सुनो। काला रसूल, इसकी इबारत भी पढ़ता हूं मैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, व मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु 80। इसका तर्जमा सुनो, मुश्किल से आधे घंटे का काम है। बेटा बात मत करो बच्चों। अब मोबाइल में क्या देख रहा है यार, डायरेक्ट देखो ना, अब तो लाइव चल रहा हूं मैं। जी। हाँ, आधे घंटे का मुश्किल से काम है। किसका बोलो? मगर करोगे। ये औरतों के लिए भी है, ये भी बोल ना, बकरी मार दी थी इन्होंने, अब देखो कितनी मेहनत करेंगी। आधे घंटे का काम कैसे? जी। जुमे के दिन पहले तो नबी ने फरमाया मुझ पे दुरूद पढ़ना, पुलसरात पे नूर होगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब फरमाते वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन, फरमाते जुमे के दिन जो मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े, गुफिरा लहू ज़ुनूबु 80। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ गुनाह सगीरा मुराद है। जी, समझ में आ रही है? आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो? हम लोग तो मुश्किल से 20-22 मिनट में पढ़ लेते हैं। आप लोगों की जबान थोड़ी कम चलती है ना, कम, और वैसे बहुत चलती है।
वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है, चौराहों पे फतवे झाड़ रहा। जी कहीं अगर ना मोबाइल में देख ले सुन ले, कहेगा यार इमाम साहब बताइए भाई इधर कोई हो, और वही बात पूछेगा जो इसको याद है, वो नहीं पूछेगा जो याद नहीं है। जी हजरत कारी वसीम, हाँ नाम नहीं बताऊंगा, ये मोबाइल में कैच कर लेते हैं। कारी साहब हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने सोचा हजरत से नमाज जनाजा पढ़वा लो। पूछा कहाँ हजरत, मैंने कहा इलाके में ही हूँ। कहा हुजूर जोहर के बाद है नमाज जनाजा, आप तशरीफ ले आए, मेरे अब्बा की भी ख्वाहिश थी, आप मेरी भी ख्वाहिश है, आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो गर्मी बहुत पड़ रही, गर्मी के दिन थे हजरत, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो नमाज पढ़ा के मैंने, खेत में नमाज हुई थी, आम के पेड़ खड़े थे, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा मिट्टी बाद में दूंगा, जरा लोगों का रश कम हो जाए, भीड़ कम हो जाए। तो 8-10 लोग जो मोहब्बत करने वाले थे वो साथ में खड़े हो ही जाते हैं, वो खड़े हो गए। अब जब हम चले मिट्टी देने के लिए, एक साहब मेरे आगे आगे मिट्टी देने चले। अब उन्हें पता नहीं है मैं कौन हूं या ये कौन है ये क्या। अब वो चले तो उन्होंने जब मिट्टी देना शुरू करी, उठाई मिट्टी और थोड़ी देर हिलते रहे, झूमते रहे और पढ़ते रहे, कभी आंखें खोलें कभी बंद करें, और जैसे चने चबा रहे हैं, इतनी मुश्किल से काफी देर पढ़ते पढ़ते उफ फूंक कर डाल दी। लोग समझे यार हमारे गांव में आज तक ऐसी मिट्टी किसी ने नहीं दी, बड़ी बढ़िया मिट्टी दे रही है ये तो। और मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी है ही नहीं, छोटी सी है जी। मैं समझ गया ये धोखा दे रहा। मैंने कहा चल आज तेरी भी मिट्टी मैं ही दे दूंगा। अब जो तब फिर उसने काफी देर हजरत यूं करा तू करा, ऐसे झूमता रहा, फिर फुर्राटे मार के यूं। मैंने जल्दी से ना मिट्टी देने की दुआ कितनी याद, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। मैंने जल्दी से मिट्टी दी, हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, जरा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? तो जो बराबर है तो वही बोल पड़ा, बोले यही तो मुफ्ती साहब है जिन्होंने नमाज पढ़ाई है। तो थोड़ा सा दबा बोला, बोले हाँ हुजूर। मैंने कहा सुना मिट्टी देने की दुआ। अब तो पसीने पसीने और 10-20 इकट्ठे हो गए। बोले हाँ सुनाओ। कहने लगा हुजूर माफ कर दो, अभी मेरे कच्ची है। तो मैंने कहा तेरी कच्ची इतनी देर में हुई है तेरी? मैंने कहा कच्ची ही सुना, देखो शुरू कहां से करेगा। मैंने कहा छोड़ो, फंस भी मेरे पास गए। मैंने कहा कच्ची सुना। कहने लगा हुजूर माफ कर दो, आधी याद है। मैंने कहा तेरी आधी 5 मिनट में पड़ी गई है। किसे धोखा दे रहा तू? लोगों में क्या बताना चाह रहा? गिरेबान में जाको अपने आप को एक मर्तबा देख लो, सुबह से शाम तक हमारे कारनामे कितने, जवानी कैसी गुजरी, बुढ़ापा कैसा गुजरा, हमारे हालात क्या है। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, कान दिए, आंख दी, जबान दी, पांव दिए। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई, बोलो कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। अगर 1 बीघा जमीन कोई दे दे, 5 मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो, 10 मर्तबा करते हो, उसके घर के चक्कर लगाते रहते हो। अल्लाह ने इतनी चीजें अता फरमाई, इतनी चीजें, मगर उसका कोई शुक्रिया नहीं है, उसके घर को कोई चक्कर नहीं है। बस जुमे जुमे जाता, समझता जन्नत मेरे अब्बा की। जी जी, वो सोचता है ना जन्नत। देखो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना, जिसने कलमा पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल तो होगा, मगर उससे पहले एक गैरेज है जिसमें तुम्हारी सर्विस होगी, उसका नाम कब्र है। कब्र डेंटिंग पेंटिंग कुटाई पिटाई बिल्कुल सीधे कर दिए जाएंगे जी। पहले कब्र है, कब्र। जन्नत का नंबर तो बाद में आएगा। बाज नौजवान समझता ना कि मैंने एक नारा लगा दिया बस अब तो जन्नती हूं मैं, और मौलाना को 50 रुपए दे गया, कहा कितना नेक आदमी है बताओ, और चाहे खड़े खड़े मुत के आया, खड़े मुत्तू, ये हो गया नेक। अंदाजा लगाओ यार। तो कितनी मर्तबा नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रता, जो 80 मर्तबा मुझ पे दुरूद पढ़ता, गुफिर लहू जुनूबु समानीना अमल। नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह
माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह औरतें आज से ही अमल करेंगी। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात। जो चौराहों पे ना टाइम काटते हो, वक्त गुजारते हो, इधर कोई आलिम मिले, उससे खामोश अदब के दायरे में अच्छी बात पूछो जिससे इजाफा हो। जी इमाम साहब जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो ना, यार वो रसूलुल्लाह के मिंबर पे जाता है। जी अदब के दायरे में रहो, समझ। मगर एक बात बताऊं, मैं अक्सर तकरीरों में बोलता, ये बात सोचने की, ये समझने की है। एक शादी होती है, बेटा बात मत करो, कौन बच्चा बोल रहा है। शादी होती है ना, शादी। जी। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए तो क्या तुम मैक के चुराने वालों को इनाम दोगे या पकड़वा दोगे? प्रधान जी के पास लेके जाओगे, प्रधान जी डाल देंगे दंड डबल। जी समझ रहे? अगर कोई किसी की कोई चीज चुरा ले तो क्या उसे इनाम देगा? नहीं, उसकी सजा है। मगर कितने भोले हो आप। वैसे भोला नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटी हैं। जिसका लिया दिए ही नहीं अंदर से। मगर माफ कर दियो, बुरा मत मानियो, मैं थोड़ा हक बोल जाता हूँ। अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? जी। तवज्जो है ना, लेकिन सुनो। हाँ मतलब एक मर्तबा अपने आप को देखो, एक मर्तबा अगर किसी की कोई चोरी कर ले तो उसे इनाम दोगे? मगर इतने भोले हैं, यहां कम से कम 100 लोगों की शादी हो गई है, और शादी हुई है तो क्या शादी में उनके जूते नहीं चुरे हैं? अरे बोलते क्यों नहीं? तो तुमने थाने को फोन किया कि आ जाओ चोर पकड़ा गया? क्या करा तुमने? अच्छा तुम रहे मौलानाओं की भी चुर गई होंगी। जी अच्छा जूते चुरे या चप्पल जो भी पहन के गए हो, तो तुमने छोटी साली या साला चुरा के ले किया। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद हमारे भाई मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी रजी इंशाअल्लाह दूल्हा मियां बनेंगे। ऐसा दूल्हा जो आले रसूल हो और आलिम रब्बानी हो, बहारी अलग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद मोहतरम को, जो बच्ची हमारे घर में आ रही है, अल्लाह उसके लिए ये घर मुबारक हो और इनके लिए वो घर मुबारक हो। दोनों खानदान में प्यार मोहब्बत मवद्दत मौला अता फरमा दे। आमीन आमीन अल्लाह। तो अगर किसी की जूती चुर जाती है तो इनाम दिया जाता है। इनाम देते हो नहीं देते हो? अब कितने वो मांग रही है, मांग रहा 10,000 और तुम कितने दे रहे हो? 8। अब 8-10 पे थोड़ा झगड़ा हो रहा। इतने में एक चचा मियां आ गए, बुजुर्ग बूढ़े। बोले क्या बात है? बोले ये बात है। बोले अच्छा ऐसा करो 9 पे फैसला करो, खत्म। और चलते चलते बोले दूल्हा मियां ये तो इनका हक है, दो। अब इन बुजुर्ग से चचा मियां से पूछो, चचा मियां चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने 9,000 कह तो दिए। कुरान कहता सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो शर्तें, भले 10 दिरहम से ज्यादा चोरी हो तो वो अलग है, जैसी चोरी वैसी सजा। समझ में आ रही? लेकिन वो चचा मियां को पता ही नहीं, बूढ़े हो गए, कहा जिंदगी गुजार रहा, कह रहा हक दो दो। इतने में अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे। बोले नहीं नहीं, ठहरो, बेटे की खुशी का दिन है, पूरे 10 दूंगा। 10 निकाल दे। बेटे की खुशी में 10,000। चलो ठीक है। अब दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। पुलिस को फोन किया क्या? नहीं। पकड़वाया क्या? यहां पर भी 10,000 दूल्हा मियां ने दे दिए। जी जिलानी भाई सोच रहे होंगे यार मेरा क्या होगा। पहले ही मसला हल कर लियो। तुम तो मुफ्ती आदमी हो, मुफ्तियों को पढ़ा रहे हो। जी समझे? अब मामला सुनो, वाले 10,000 यहां भी चले गए। अब आ गया निकाह का टाइम। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। इमाम साहब से पूछा कि तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000।
बस इतना कहना था, अब तो दूल्हा के अब्बा के दस्त चल पड़े। जी बोले क्या इमाम का दिमाग खराब है? जी 10,000 गई चलने, बुलाओ प्रधान जी को, बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी को, हटाओ इमाम को, भतेरे घूम रहे, नया लाएंगे नया। जी जरा सोचो, गौर करो, हंसने की बात नहीं, जहन पे ठोकर लगा रहा हूं। तुमने डकैतों को 10,000 दे दिए, चोरों को 10,000 दे दिए। एक आलिम जो मस्जिद का इमाम है, हाफिज कारी जो मस्जिद का इमाम है, सही असल निकाह यही है, अल-निकाहु मिन सुन्नती, इसी पे मिस्दाक आता है। लेकिन वहां पे तुमने इमाम को निकलवा दिया। लोगों, जब तक अपनी जहनियत नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, हमारी कौम आगे नहीं आएगी। जी अब कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? जी कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ा सकता है यार? सोचो, जी एक राजगिरी मजदूरी करने वाला 700 रुपए में मिलता है, जी 70,000 महीने के, शाम को बच्चों में आराम से सोता है। जी एक हाफिज कारी इमाम 8 दिन में घर को जाता, 8 दिन में, उसमें भी अगर किसी की फाता हो गई और इत्तेफाक से उसकी बीबी 8 दिन से इंतजार देख रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे 8 दिन से इंतजार देख रहे हैं कि अब्बू आते होंगे, किसी को जाड़ा, किसी को बुखार, किसी को कुछ, अपने प्रोग्राम बना करके सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हारे अब्बू आ रहे होंगे, और तुम्हारी फातहा के लिए अगर वो नहीं रुका और चला गया, उसी दिन से उसका पत्ता साफ है। मरोगे नहीं तो फिर क्या होगा? जी बर्बाद नहीं होगे तो फिर क्या होगा? किसी की हाय लोगे तो फिर क्या होगा? जी कीमती बनाओ, मजहब इस्लाम को क्या करो, इसकी कीमती। अहमियत पे लाओ, अहमियत जितनी है वो शान दिखाओ। समझ में आ रही बात? जी वरना सस्ती चीज ना, सस्ती चीज नालियों पे पड़ी होती है, महंगी चीज तिजोरी में रखी होती है। जी और कितना आसान तरीका है प्रधान जी, कितना आसान तरीका मालूम यार। मैं सैयद साहब बैठे, उलमा बैठे, किताबों की नहीं, दिल की बात बता रहा हूं आज। तुम चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएं, बड़ी बीमारी से बच जाएं, तुम चाहते हो ना कोई ऐसा हादसा ये सब ना हो, तो जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाओ तो हर मस्जिद में 100 आदमी तो होते ही हैं जुमे के दिन, जी कहीं ज्यादा भी होते, 100 आदमी तो होते। क्या 50 रुपए तुम मस्जिद की गोलक में नहीं डाल सकते हो? बिल्कुल 50 रुपए अगर 100 आदमियों ने डाल दिए तो 5,000 हो गए। एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 25,000 हो गए। जी तुम्हारे यहाँ तो तरीका इतना अच्छा, और ये ना तुम्हारे एक महीने में 250 रुपए गए। सही बता रहा हूँ, देखो जाकर के मस्जिद में ये काम करके, इंशाअल्लाह कोई कोई महीना ऐसा गुजरता ना, बच्चों को एक गोली भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी वरना इशारे पे 5,000 हॉस्पिटल में जाओ, 5,000 से पहले निकल के ही नहीं आता। जरा करो तो, तुमने अपने रास्ते छोड़ दिए, अपने रास्ते बदल लिए हैं, और लड़कियों को भी तुमने मोबाइल दे रखे है जी। ये और सितम बालाए सितम कि ले बेटी हमारी ट्रेनें डूब जाएंगी, हमारी बसें फट जाएंगी, हमारे ट्रक मर जाएंगे, हमारे हवाई जहाज लुट जाएंगे, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, तू मोबाइल चला वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। है किसी की बेटी ऐसी? क्यों दिया मोबाइल बात करने के लिए? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी में मोबाइल होगा ही नहीं तो किसका फोन आएगा? रात के 11 बजे तक जो चैटिंगें चल रही है, रात के बाद सबको पता है, सबको पता है, जानबूझ के भोले बने पड़े जी। क्या इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा किससे बात कर? इस अम्मा को पता नहीं ये पागल है क्या? जी बोलो, ये रोटी नहीं खाती है ये अम्मा? ये पागल है? इसे पता नहीं है कि मेरी बेटी छत पे घूम के आधा घंटा मोबाइल पे किससे, कौन ऐसा रिश्तेदार है जी रोजाना आधा घंटा बात कर रही है ठला करके? ये अम्मा पागल है क्या? पहले तो इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, मारी मत दियो कहीं मुझे फंसवा दो। लेकिन सुनो यार, सोचने की बात है। हजरत मैं अभी 3-4 रोज पहले रांची था, वहां से आया हूं,
बताने के बाद मुसलमानों की 3-4 बच्चियां घर से निकल गई। लखनऊ में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ पकड़ी गई। अल्लाह उस अम्मा अब्बा को डूब मरना चाहिए। इतना आजाद छोड़ दिया, इतना आजाद कर दिया। बेटी अलग कमरे में मोबाइल चला रही है, क्या देख रही है, क्या इस माँ को कोई पता ही नहीं ये अपने शौहर के साथ में पड़ी है। कोई पता ही नहीं तरबियत क्या चीज है, कोई पता ही नहीं माहौल क्या चीज है। मगर सारी लड़कियां एक सी नहीं होती है, बहुत सारी अच्छी भी होती है। एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं, अल्लाह अल्लाह कई तकरीरों में बयान कर चुका हूं। वो लड़की जब शाम को सोती है तो 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोती है, और कुंवारी बच्ची है दुआ करती है, अल्लाह मेरा शौहर जो हो जिससे मेरा निकाह हो, ऐ अल्लाह वो हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। एक भाई फरमाइश करे गए थे इसकी वो हाफिज कुरान हो जी। लड़की बड़ी शर्मीली थी, बाहया थी। अब दुआ मांगती थी, उसको यकीन था मेरी दुआ कबूल होगी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप के पास रिश्ता आया। लड़का बाशरे था, नमाजी था, दाढ़ी वाला था, सब बातें थी, मगर हाफिज कुरान नहीं था जी। कहा बेटी ऐसे ऐसे रिश्ता आया। अब बेटी अपने बाप से ये बात नहीं बता पाई, शर्मो आया, गैरत कौन बता देगी जी। अब चुप कह रही अब्बा ठीक है जैसे आप चाहें। पुराने लोगों से पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती थी, गूंगी जी। बोलती नहीं थी, पूरी जिंदगी काट दी है। आज की बेटी नहीं है जो 2 महीने शादी हो और लेके भाग जाती है, बाप जाए भाड़ चूल्हे में, माँ जाए भाड़ चूल्हे में, तेरे हक है बस, अम्मा अब्बा का कुछ नहीं है। जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसका लाल खून काला हो गया, पूरी जिंदगी बाहर पड़ा रहा, उसका कोई हक नहीं रहा। कभी सोचा इस बात को? अब वो लड़की दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। रिश्ता आ गया गैर हाफिज से। अब्बा ठीक है जैसे आप चाहें। लड़की अब बाप के सामने नहीं बोल सकती ना जी। नहीं बोली, और आज की तो धमकियां दे रही है, धमकी है, चूहे मारने की दवा रख के फिर रही है, अरे खा लूंगी, मौसम रखी फिर रही है, कह रही खा लूंगी वरना रिश्ता भेजो वहीं पे, रिश्ता भेजो वहीं से। और दोनों ऐसे ऐसे कार्टून, वो खेतों में धोखे निकले होते, खेतों में धोखे, वही धोखे हैं। वो लड़की दुआ कर रही थी, मगर दिल ही दिल में ये तमन्ना रह गई, रिश्ता हो गया, शादी तय हो गई जी। अब एक दिन रो के बोली, अल्लाह मेरे गुनाह तो बहुत है, मगर मेरी बड़ी आरज़ू ये थी मेरी दुआ कबूल हो जाती, लेकिन मौला जिसमें तू राजी उसमें तेरी बंदी राजी। आए है बेशक। वो लड़की की शादी हो गई, रिश्ता हो गया, शौहर के घर में चली गई। जैसे ही गई ना, थोड़ा सा दिल उदास था। शौहर भी बड़ा नेक था। शौहर कहने लगा, बीबी मैंने पहले तुम्हारे घर इत्तला पहुंचाई थी, अगर वो राजी हो तो मैं रिश्ता कबूल करूंगा। बोलो क्या मैं पसंद नहीं हूं? क्या तुम मेरे यहां राजी नहीं हो? वो कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैंने इजाजत दी है तभी तो ये रिश्ता हुआ है, तभी तो मैं तुम्हारे घर दुल्हन बन के आई हूं, मैं राजी हूं। तो फिर का मायूस क्यों? का सर से लेके पांव तक अब तो तुम्हारे हवाले हूं, तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मैंने एक तमन्ना की थी, एक आरज़ू की थी, मगर वो तमन्ना कबूल नहीं हुई। का क्या तमन्ना थी? का मैंने आरज़ू की थी मौला मेरी शादी हो तो हाफिज कुरान से। आए है बेशक बेशक। ये तमन्ना जी। वो कहने लग, शौहर बोला पता नहीं मैं इतना खुशकिस्मत, अल्लाह का रहम करम मुझ पे कैसे हो गया, मुझे ऐसी बीवी मिली। कहा परेशान मत हो, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी कर दूंगा। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान कहा अल्लाह। कैसे? शौहर बोला सुनो, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। ऐसी लड़कियां भी हैं और ऐसी भी हैं, उन्हें ना जोहर का पता, ना असर का पता,
न मगरिब का पता, न ईशा का पता, मेकअप में लत के फोटो पे फोटो मार रही है, सेल्फी पे सेल्फी मार रही है। अगर एक कपड़ों में फोटो खिंच गया, अब दूसरों में नाजायज, समझे, दूसरों में खिंच गया, तीन कपड़े तो इतने बदल रही है, नमाज का टाइम पे टाइम बदल रहा, लेकिन वुजू नहीं बना रही, इसलिए मेकअप छूट जाएगा जी। लेकिन ये भी लड़की है, लड़की। लड़का बोला सुनो, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। कैसे? कहा इंशाल्लाह मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। कहा मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। मैं हिफ्ज करने चलूंगा, मगर सुबह होते ही निकल जाऊंगा मैं, मेरे घर वाले तुम्हें खा लेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा लड़की ने भगा दिया, कोई कहेगा लड़के को पसंद नहीं थी भाग गए, बहुत तरीके की बातें बनेंगी। ये सारी बातें बर्दाश्त करना, मेरी बहनें तुम्हारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करेंगी। हो सकता है मेरे घर वाले ऐसा करें, मगर बर्दाश्त। कज्जी मुझे सब मंजूर है। शार सुबह होते ही चला गया। इधर जब दुल्हन सो करके उठी, देखा औरतों ने कहा भाई का बेटा का, जिसका जो रिश्तेदार था, पूछा। अब लड़की चुप है, आंखों में आंसू है जी। अब बहन तड़प गई कि ये भाभी नहीं है, डायन है, डायन। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मैंने कई जगह देखा हजरत, जब तक शादी नहीं होती है ना, बेटा चाहे कुछ भी कर ले तो उसे ताने नहीं दिए जाते हैं, और जब शादी होकर के अगर जरा सी कोई बात हो जाए ना, तो बोले हाँ तू भी आ गया ना उसके चढ़ाए में, वही अम्मा बहका रही होगी, अम्मा उसी की चल रही है, उसी की। ये बड़े ताने मिलते हैं, गुलाम हो गया, गुलाम। मतलब ये रवैया भी खत्म करना पड़ेगा, तभी दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता है। अब वो लड़का चला गया, लड़की बेचारी झेल रही है, न खाना न पानी है, ऐसे फेंक फेंक के खाना दिया जा रहा। लड़का दूर चला गया, एक मदरसे में पहुंचा, कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा मुझे हिफ्ज करना है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, बोले बहुत जल्दी आ गए तुम। बोले अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हाफिज हो गए, मेरी उम्र का कोई हिफ्ज करने चला जाए तो कारी साहब क्या कहेंगे, 2-4 साल तुम मुझसे ही बड़े हो, ज्यादा बड़े नहीं होगी। यही तो कहा जल्दी आ गया, थोड़ा और रुक के आ जाते। कहा नहीं कारी साहब हिफ्ज करना है, ये बताओ कितने दिन में करा दोगे। कारी साहब बोले अगर अच्छा याद कर लोगे ना तो 3 साल में करा दूंगा। बोले यार 3 साल में तो मेरी बीवी को लोग मार देंगे, 3 साल नहीं कोई और बताओ। किसी ने कहा कि उधर चले जाओ। वहां पूछा कारी साहब से, बोले 2 साल में। एक जगह 1 साल में। वो कारी साहब बड़े खूंखार थे, बहुत मारते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। कहा 1 साल में वो भी 24 घंटे मेरे पास रहोगे, घर नहीं जाओगे, एक दिन की छुट्टी नहीं, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम जाओ। कहा ठीक है, 1 साल में। अब इन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं, बेचारा घूम रहा था, एक फकीर मिल गया रास्ते में, आए हाय। और इधर 3 दिन गुजर गए थे। फकीर की दाढ़ी धूल में सनी हुई, थूक भी लिपटा हुआ था। उसने जब चेहरा देखा, मुस्कुरा करके कहने लगा, ओ नए दूल्हा मियां हाफिज बनोगे जी। क्या बनोगे? हाफिज बने। इन्हें कैसे पता चला? एक शेर पढ़ दूं जी। आवाज, क्योंकि नजला देख ही रहे हो तो नजला जुकाम, मगर कोई बात नहीं, हजरत की दुआएं। एक शेर फिर भी पढ़ूंगा जी। तूने पी पियालों से, आए हाय, बेशक बेशक। मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुफ का शेर है, कहीं शराब की तरफ को ध्यान चला जाता, क्योंकि ज्यादातर लोग पिलक्कड़ी होते हैं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। कही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से।
फर्क बहुत फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो लड़का घूम रहा था, फकीर कहने लगा और नए दूल्हा मियां हाफिज बनना चाह रहे हो? अरे बाबा तुम्हें कैसे पता चला? का तुम्हारा कमाल नहीं है ये, जब तुम्हारी बीबी रोजाना रात को मुसल्ले पर रो रो करके नबी के बच्चों का वास्ता दे रही है, ये उस बीबी का कमाल है। जी जी बेशक बेशक। कहा अगर तुम्हें हाफिज होना है तो मदरसा नहीं 17 किलोमीटर बड़े पीर का मदरसा है, वहां चले जाओ। जी अल्लाह, अब चला वहां पे मुझे तो बड़े पीर साहब भी बैठे थे, मुस्कुरा के बोले आ गए, नए दुल्हा मियां आ गए? तो बोले जी सरकार। देखा तो खूबसूरत चेहरा, और ये सोचा यार मारते बहुत होंगे ये भाई। कहा कितने दिनों, पहले ये पूछ रहा था कितने दिनों में बना दोगे, अब बड़े पीर साहब बोले कितने दिनों में हाफिज बनोगे? कहने लगा सरकार कठिन बहुत है ना, का 6 महीने में करा दियो, का 6 महीने में। बड़े पीर बोले बस और कम करो जी, कम करो कम। अब तो ये सोचने लगा यार कहां फंस गया, मगर क्या पता था बेटा फंसे नहीं हो, तुम्हारी फांस निकाल दी जाएगी। कहा 6 महीने ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले 3 महीने और कम करो जी। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले ज्यादा है। कहा सरकार याद तो मुझे करना है ना, 1 सिपारा। इन बच्चों से पूछो कैसे याद होता है, मुकर्रम भाई से पूछो कितनी मर्तबा पीटा होगा इन्होंने जी। इन बच्चों ने इनकी जमीन नहीं दबा ली है, इन बच्चों से कोई लड़ाई नहीं है। जब लोहे का कोई हथियार बनाया जाता ना तो उसको कूटा जाता, ठोका जाता, तब जाके हथियार बनता है जी। अब ये किसी भी मेहराब पे जाकर के खड़े होकर कुरान सुनाएंगे तो इनका दिल कितना खुश होगा जी। और एक हाफिज कुरान के बारे में बताया है, अगर उस पर आमिल भी हो कुरान पर तो बताया ऐसे उसके खानदान के 10 लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था, ऐसे 10 लोगों की शफाअत हाफिज कुरान का माशाअल्लाह जी। सुभान, ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जी। ये हीरा बनाया इन्होंने मौलाना हाफिज कारी सैयद मुकर्रम मियां साहब। अब वो कहने लगा सरकार 1 महीने में, मगर कांपने लगा यार 1 पारा कैसे याद। बड़े पीर बोले और ज्यादा कम करो। का हुजूर ज्यादा है। सोचता होगा यार क्या करूं, क्या डरते डरते बोला हुजूर 15 दिन में। क्या बोला 15 दिन। बड़े पीर बोले नहीं और ज्यादा कम करो। सोचता होगा यार वो फकीर ने कहां फंसवा दिया यार, आज बड़े बुरे रहे। 2 सिपारे कैसे याद होंगे, 30 सिपारे 15 दिन जी। बड़े पीर वाले अभी ज्यादा है कम करो। कहने लगा सरकार 10 दिन का और कम करो। का 5 दिन का और कम करो। कहने लगा 3 दिन। बड़े पीर वाले दिन खत्म कर दे, चल नमाज का टाइम हो रहा, वुजू बना करके मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। जब मैं इधर सलाम फेरूंगा 15 पारों का
जब इधर फेरूंगा तो पदरा का हो जाएगा। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सोचा यार ये तो मजा आ गया। ऑफर चल रहा है ना, ऑफर जी मैंने बताया था ना, वही बातें निकालूंगा जी। सोचा यार मजा आ गया भाई। ये तो जल्दी से वुजू बना, बोला सरकार बेटा मेरा चांद के टुकड़े, माँ को तो चांदी लगते हैं। अब वो इधर खड़ा हो गया, 15 पार, इधर 15 पार, हाफिज कुरान। कहा सरकार चलूं? सरकार चलूं? बीबी इंतजार देख रही होगी। कहा सुन, ये जो मैंने किया ना ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी बीबी ना कभी मेरे दादा का वास्ता दे रही थी, कभी मेरी दादी का वास्ता दे रही थी, कभी मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता दे रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी अगर चाहता रब की कुदरत से, उसकी दी हुई ताकत से, तो तुझे आते ही इशारा करके हाफिज कुरान बना देता, मगर अब पीछे नमाज इसलिए पढ़ी है कि तू जन्नती भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वाकया मैंने पढ़ा था ना, ये जो गरीब नवाज है ना और बड़े पीर साहब, ये मामू भांजे लगते हैं रिश्ते में। कौन लगते हैं? सगे नहीं, मतलब खानदानी रिश्ते में कौन लगते हैं? मामू भांजे। तो बड़े पीर साहब गए हुए थे बगदाद, उधर बड़े वो ये गए हुए थे गरीब नवाज, उधर बड़े पीर साहब ने ऐलान कर दिया था ईशा की नमाज में, जो अब्दुल कादिर के पीछे सुबह को फजर की 2 रकात नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा जी। और जिसने किसी ने बता दिया तो वो अपना खुद समझ ले। तो सब कह रहे हैं मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। गरीब नवाज रात भर सोए नहीं, पूरे बगदाद में ऐलान कर दिया, अरे सो रहे हो? चलो अब्दुल कादिर गौसे पाक के पीछे 2 रकात पढ़ लो, जन्नती हो जाओ, चलो देखा मस्जिद भर गई। इनका नंबर भी 5वीं या 7वीं सफ में आया। बड़े पीर ने नमाज तो पढ़ा दी, नमाज पढ़ा के बोले कौन है वो जिसने ऐलान किया? अब गरीब नवाज नहीं उठते। कहा उठो, कौन है जिसने ऐलान किया? नहीं उठे। क्या क्या उसे अपना डर नहीं था? उठो। देखा तो इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। है सुभान अल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। जी। देख लिया, इधर आया, पेशानी को चूमा। क्यों किया? कहा हुजूर तुम्हें अपना खतरा नहीं था? कहा हुजूर मैं तो आपका दामन पकड़ के चला ही जाऊंगा, मगर मुझे नाना की इस गरीब उम्मत का बड़ा ख्याल था। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया था। ये गौसे पाक है। जी। तो मेरे कहने का मतलब है लड़कियां बच्चियां ऐसी भी है, मोबाइल चलाना छोड़ दे, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, पर्दे में रहना शुरू कर दे। अब तो ना अगर कोई बच्ची आलिमा है या कोई बच्ची पढ़ रही है ना, तो शादी में वो भी बुर्का ओढ़ के नहीं जाती है, और अगर जाएगी ना तो उसे इस नजर से देखते हैं जैसे, मतलब सारी लड़कियां उसे इस नजर से देखते कि मिसाल नहीं दी जा सकती कि ये कहां से आ गई कि इस दौर में भी बुर्का, बिया शादी में बुर्का, हाथों में दस्ताने अगर पहन ले तब तो इसकी हट गई, हट जी। इसकी चूल्हे ढीली है, खत्म। मगर याद रखे जानबूझकर ऐसी महफिलों में और पहन के जाया करे ताकि बता दे पर्दे में रहना सैयदा फातिमा को पसंद था और बेपर्दा रहना बंबई की कंजड़ियों को पसंद था। हमें फातिमा मुबारक हो, तुम्हें कंजड़ियां मुबारक। जी। पर्दे में जो रहता है वो कीमती चीज होती है। कितनी किताबें होती हैं, कितनी बुक्स, 1000 2000 10,000 सारी, मगर किसी पे गिलाफ पर्दा नहीं होता। जो कुरान मुकद्दस होता है उस पे गिलाफ और पर्दा होता है। सुभान अल्लाह। पर्दे वाले की अहमियत अलग है। करोड़ों, कई करोड़ के मकान, 10-10 करोड़ के मकान, लाखों के मकान, अरबों के मकान होते हैं, बहुत बहुत कीमती पत्थर और क्या क्या मोती हीरे सब लगे हुए, मगर किसी मकान पे पर्दा और गिलाफ नहीं होता है। मगर अल्लाह के घर खाना काबा पे पर्दा होता है। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। इसका मकाम ही अलग होता है। तो वो लड़कियां जो बुर्के में जाती हैं वो अपने आप को कमतरी का शिकार ना हो। जी। कभी ये ना सोचे कि हम कमतर हैं, बल्कि उनको दिखा दें कि तुम
नाचने वाली नचनियों को फॉलो करती हो। ये बाल ऐसे किसने किए बता? किसी अल्लाह के वली की बेटी ने किए हो, बीबी ने किए हो, माँ ने किए बता? नबी की बेटी बीबी माँ ने किए हो तो बता। जी और ये बंबई में चल मैं तुझे दिखा दूं, अपना जिस्म बेचने वाली, जिस्म दिखा दिखा करके पैसे ऐंठने वालियों का तरीका जो तू अपना रही है। हम हैं पक्के सच्चे मुसलमान। जी जी इसे और फख्र होना चाहिए। इसे कम बहुत सारी ये शिकायतें मिली हैं, जो लड़कियां ना मदरसों में पढ़ती हैं, पढ़ते वहां से पर्दे में रहती हैं बुरखों में, तो ये शिकायतें आई है ना कि हमारी चचेरी बहन तहेरी बहन उन्हें टॉर्चर करती। अरे हट, बुरखा ओढ़ के जा, हट, स्कार्फ बांध के जाएगी, बाल निकाल, गुम्फे लगा, चुटियां लगा, डिजाइन कर, यूं कर, तू कर, तो बहुत सारी लड़की उनके बहकावे में आ जाती है। इसलिए ये मैं पैगाम दे रही हूँ चैनल के जरिए या वैसे अपने अपने घरों में जाकर बता देना, असली असली वही है। सैयदा फातिमा ने फरमाया है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत होती है। जी बेशक बेशक। अब सुनो, टाइम अभी बाकी है थोड़ा सा, प्रधान जी एक दो ऑफर और दे दो, बड़े प्यारे आ रहे हैं, बड़े प्यारे, सुनना चाह रहे हो? देखो कुछ काम करना पड़ रहा, 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, और 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब पा जाओ। बल्कि 1000 नहीं, सैयद साहब बैठे, कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पा जाओ। जी ऑफर सुनोगे, करोगे? इंशाअल्लाह। थोड़ा सा अमल सुनो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला जुमे के दिन मस्जिद को जुमे से पहले जाकर के साफ करते हैं, जोड़ते झाड़ते हैं, पोंछते हैं, नमाजियों के लिए तैयार करते हैं। जब ये अमल सहाबा ने देखा तो एक दिन एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका अबू बकर सिद्दीक के जहन में क्या चलता है? अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? ओ नौजवानों सुन लो, मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, और ये भी दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमाते अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद जुमे के दिन झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। करो भी तो। जी इंशाअल्लाह। अच्छी अच्छी सारी बातें छोड़ दी आप लोगों ने। जी अब तो अल्लाह ने थोड़ा सा ओहदा दे दिया है, सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए या खजांची बन गए। जुमे के दिन या किसी दिन आएंगे, हाथ पीछे रखेंगे, कहेंगे इमाम साहब तुम्हें मस्जिद का जाला नहीं दिख रहा है ये? अच्छा, अब इमाम झाड़ू मारेगा। तुम अगर सदर साहब हो झाड़ू मार ले तो क्या मर जाते? और अगर मर भी जाते तो अच्छे काम में ही मरते। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ओहदा क्या? मौला कायनात हजरत अली से ज्यादा ओहदा? जी हसनैन करीमैन से ज्यादा होता? जी नेकियों की जरूरत नहीं है क्या? ओहद पहाड़ में कितना वजन होगा? हजारों क्विंटल जी। उसकी। और नबी का फरमान गलत हो सकता क्या? नबी की बात गलत हो सकती? नहीं हो सकती। छोटी 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 बातें बड़ी तेजी से सुना रहा हूँ, बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी सुनो। बस 5 मिनट में या 7-6 मिनट में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, लपेट पूरी कोशिश कर दूं, उसको पूरा कर दूं। समझ आ रही बात? पूरी कोशिश करो। सुनना चाह रहे हैं? तुम्हारे पूरे थामले में इस तरफ से लेकर के इधर तक कोई शख्स तुमने ऐसा देखा? यार कितना गम का वक्त होता है। फलस्तीन के हालात देखो, सैयद साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने, फलस्तीन के हालात देखो यार। जिसकी माँ मरती है उसे ही पता चलता है, जिसका बाप मरता है उसे, जिसका भाई जिसकी औलाद उसे ही पता चलता है। अगर किसी भाई का इंतकाल हो जाए तो उसका भाई कुरान खानी कराता है, दुआएं करता है, रोता है, सबसे मिलता जुलता, आंखों में आंसू होते नहीं होते? जी। कोई ऐसा है थामले में जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह। बोलो है कोई ऐसा? कोई नहीं है ना।
और अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, चाहे कितना ही मालदार हो, रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ में दस्तरखान में खाओगे, और अगर मिल जाए तो उसके गले में हाथ डालोगे, दोस्ती करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। जी इंशाअल्लाह। अब मेरी बात भी गलत हो सकती है, प्रधान जी की भी, आपकी भी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। जी बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुम। अल्लाह फरमाता आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर की उधर लगाने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। जी जी बेशक बेशक बेशक। अब कोई गीबत करेगा नहीं, चुगली करेगा नहीं, पीठ पे जो बुराई करेगा नहीं। आपने वादा किया था तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, सब लोग उठा लो, बोलो या अल्लाह। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। सब लोग दुआ करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, रख लो। मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले। आमीन। टाइम बचाना, टाइम। दूसरी बात एकदम बगैर तमहीद के। जी मेरी बहनें बैठी हैं मगर बात ऐसी है, थोड़ा सा बताऊंगा समझ लेना। वो बेटा कितना जलील, कितना रजील, कितना खराब, कितना बुरा, कितना नीच, और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। वो बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले, मर जाएगा मगर माँ के ऊपर गलत नजर नहीं डालेगा ना। ये डाल सकता है? नहीं डाल सकता, मगर 10% मुसलमानों में हो गया। हदीस, इन छोटी छोटी बातों में या तो हदीस रखूंगा या कुरान, क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखना। कितना जलील होगा यार वो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, पाला पोसा, जो माँ के साथ गलत हरकत करे। मेरा इशारा समझ गए जी। तो बस तक जमीन में घुसना पसंद करेगा, मगर है कौन? नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। अल्लाह, नाम सुना सूद और ब्याज का? 2 हदीसें, एक हदीस में है, मुफ्तियाने किराम बैठे मेरे सामने से 2 हदीसें गुजरी। एक हदीस में है सूद का जो गुनाह होता है ना, ब्याज का, जान रहे हो ना सूद ब्याज, उसका जो गुनाह होता है उस गुनाह के 70 हिस्से 70 दर्जे, और एक हदीस में 73 का जिक्र है, लेकिन 70 वाली सुनो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दराजात है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सारे दर्जों को सामने रखो। अब आका फरमाते सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह, अल्लाह। 10 हदीसें सुना सकता हूं मगर आखिरी दर्जे की हदीसें पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम की वजह से। जी। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कैसा इंसान होगा प्यारो। दाल से खा लेना, चटनी से खा लेना, रूखी सूखी खा लेना, मगर यार हराम का लुकमा ने मत देना। जी। हराम कमाई से बच्चों के कपड़े, चीनी, पत्ती, आटा, चावल खेत में लगाना लन हरगिज नहीं आना चाहिए। जी। बच्चों को रूखी खिला दो मगर हलाल खिलाना। जी। मर जाओगे, मकान नहीं बनेगा, दुनिया ये कहेगी यार मकान नहीं बना, गरीब था मगर था बड़ा शरीफ, जी, था बड़ा भोला। और काले करतूत करोगे, बिल्डिंगें बना लोगे, जमीनें खरीद लोगे, दिल काला होगा, रिश्वतें लोगे, सूद लोगे, दोगे, तो मालूम है कब्रिस्तान में चर्चा हो जाएगा, दौलत तो बतेरी इकट्ठी की मगर सब सूद की थी, सूद की। ये चर्चे होने लगते। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, सैयद साहब यहाँ जलवागर है, तुम्हें खुदा का वास्ता
आज के बाद हराम लुक्मा आने मत देना यार, जी ताकि इंशाल्लाह। तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाए। जी इंशाल्लाह। समझ में आ रही बात? आज के बाद कोई ऐसी जुआ, सट्टा और आजकल जो लूडो पे, मोबाइल पे, क्रिकेट पे, इस पे जो सट्टे लगाए जा रहे हैं, ये मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमानों का काम ये है कि जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पढ़े और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। जी मुसलमानों का काम ये शाम को सोए तो शाम को इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ ले। जी और जो काम कर रहे हैं अच्छे काम करो, काम सीखो। जो स्कूल पढ़ने वाले, स्कूल टॉपर होना चाहिए। मदरसे में बेटा तुम ये ध्यान मत दो कि हमारी मस्जिद में कैसे इतनी तनख्वाह होगी, हमारा गुजारा कैसे होगा और मदरसे में कैसे गुजारा होगा। अल्लाह फरमाता वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला रिस्क के वहां से तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। जी बेशक बेशक। समझे? तो तुम्हें अच्छा आलिम बनना, अच्छा हाफिज कारी बनना। इनके सैयद मुकर्रम मियाँ के पास पढ़ने के बाद फिर उनके भाई के पास जाओ पढ़ने, फिर इनके पास पढ़ने के बाद मिस्र जाओ। अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, जहां चाहो आगे बढ़ो, नाम रोशन करो, मुसलमानों का भी और अपने माँ बाप का भी। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। अब रहने दो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, पहले तौबा करें सब लोग मेरे साथ में। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मजा आ गया। बस आपकी दुआ